चलो भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। ठीक है ना। नंबर सीरीज में पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें सीखते हैं। जब से हमने पढ़ा हुआ है एपी। एपी क्या होती है सर? ये एपी क्या होती है बताओ? हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बताओ। समांतर श्रेणी बोलते हैं जिसको, है ना। जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है। जिनका गैप सेम होता है ना, सब में गैप कितना है? 2 2। तो डी की वैल्यू हो गई 2। तो एपी भी एक तरीके की क्या हो गई? नंबर सीरीज। कि नंबर्स को एक सीरीज में दे दिया है, किसी एक पर्टिकुलर क्रम में दे दिया, उनमें कोई पैटर्न बनता है और हमको वही पैटर्न फाइंड आउट करना है। पेपर में क्वेश्चन बनते हैं दो तरीके के। पहला तरीका ये कि यहाँ पे कौन सा आएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ये पैटर्न ढूंढना पड़ेगा और फिर यहाँ पे कि 2 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे आना चाहिए 14। तो पहला तरीका तो हो गया ये। दूसरा आता है रॉन्ग नंबर का। तो रॉन्ग नंबर का कैसा आता है कि मान लो यहाँ पे लिख देगा वो 7। ठीक है। अब हमें देख के समझ में आ जाएगा ना कि सब जगह तो 2 का है, यहाँ 3 और यहाँ 1, बाकी सब जगह भी 2 का है एंड तक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 6। तो ये दो तरीके के अपने पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, या तो मिसिंग नंबर का बनेगा या रॉन्ग नंबर का बनेगा। पर ऐसा नहीं है कि नंबर सीरीज में खाली एपी ही एपी आएगी। ठीक है ना। एपी के अलावा बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है ना। अब एपी में कर क्या सकते हैं हम? ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना। नंबर्स को किसी क्रम में, किसी पैटर्न में अरेंज करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं नंबर्स के साथ, और किस किस नंबर्स पे हम वो ऑपरेशंस कर सकते हैं। दो बातें करेंगे। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हम ऑड नंबर पे कर सकते हैं इवन। ठीक है। और किस पे कर सकते हैं ऑपरेशंस? इवन पे। उसके अलावा बता जाओ। नेचुरल, होल और नंबर नहीं होते? प्राइम होते नहीं होते? प्राइम नंबर होते नहीं होते? और क्या होते हैं? को प्राइम हो गया। चलो इसी में। और वैसे पेपर में प्राइम ही पूछता है, को प्राइम के बारे में नहीं पूछता कि ना 4 की 6 की सीरीज दे दे, 2 3 5 7 की दे देगा, को प्राइम की देता नहीं है। ठीक है ना। और बताओ। मल्टीप्लाई तो सीरीज में आ गए, वो तो ऑपरेशंस हो गए। ये तो हम किन टाइप की चीजों पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। और देखो स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है। ठीक है। और कुछ बचा या नहीं है? बचा, सारे आ गए। और इन नंबर्स के साथ कर क्या कर सकते हैं? जैसे एडिशन कर सकते हैं सीरीज में। अभी हो रहा था ना, कितने का एडिशन हो रहा था अभी? 2 का। और क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये कर सकते हैं। ठीक है ना। और मिसलेनियस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अभी इसको समझा देंगे कि होता क्या है। ठीक। चलो आगे बढ़े। सबसे पहले क्या देखते हैं? एडिशन वाले टाइप देखते हैं। ठीक। एडिशन ऑफ नंबर। तो पहली सीरीज में बोलता हूं कि 2 5 8 11। नेक्स्ट डिजिट क्या होगा बताओ? 14। कैसे? 3 3 3 3 14। तो सेम डिजिट का हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है ना। कई बार सीरीज क्या दे देगा कि सर 2, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 11। अब बताओ। ये तो अपनी हो गई सिंपल एपी। ठीक है ना। पर एपी से पेपर में काम नहीं चलता, एपी पूछता भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस देते हैं। ठीक है ना। तो कैसे आएगा बताओ? 16 आएगा। करेक्ट है। देखो यहाँ पे कितना ऐड किया? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे
4, यहाँ पे 5 का। समझ में आया? तो क्या ये देखे जाए तो ये चीजें एपी में हो गई ना, 2 3 4 5 इनमें प्लस प्लस 1 चल रहा है जो डिफरेंस था, ठीक है ना। तो कई बार हमको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन में ना डिफरेंस नहीं मिले, उसके बाद एक लेयर और बन गई, एक लेयर हो गई, पता चले इसमें भी कोई और लेयर बन जाए। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं बताओ, मान लो 2 5 9 12 16 और अब बताओ ये भी एक नंबर सीरीज +3 +4 +3 +4, जैसे यहां से 3 4 3 4 3 4 3 26, ठीक है ना। तो क्या किया आपकी बात, एपी बनी या नहीं बनी? नहीं बनी। तो जरूरी नहीं है कि एपी में ही आए, ठीक है ना, कि पहले +3 किया +4 किया फिर 3 किया फिर 4 किया। 3 बार में भी कैटेगरी ब्रेक हो सकती है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 4 5 3 4 5 के भी हो सकते थे, ठीक है ना। चलो, तो ये जोड़ने का समझ में आया। और कितने तरीके से जोड़ सकते हैं बताओ, कोई पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? एडिशन से रिलेटेड 3 पैटर्न जो बनते हैं जनरली, या तो 2 से 4 से, या तो सेम डिजिट का एडिशन, ठीक है ना, सेम डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, और 2 नंबर्स ले लिए, एक बार पहला फिर दूसरा फिर पहला फिर दूसरा, ऐसे ऐड, ठीक है ना। अच्छा, ये काम जो हमने एडिशन में किया, सेम काम हम सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं, मतलब इन्हीं चीजों को घटा सकते थे। इसी सीरीज को अगर उल्टा लिख दूं 14 11 8 5, तो इधर से इधर की टाइम क्या हो रहा है, -3 -3 और -3 सीरीज बन रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो -5 -4 -3 -2 सीरीज बन रही है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे -3 -4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, इनको हम कर सकते हैं कंबाइन। भाई जब एडिशन अलग अलग, तुम एडिशन कर सकते हो, अलग अलग सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, क्या दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हम? जैसे लिखो 6 9 7 बताओ, +3 -2 +3 +3 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2, 9 आ जाएगा। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक ही सीरीज में कंबाइन कर दिया, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत? मैं पैटर्न समझा रहा हूँ कि पेपर में कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं। उनमें 2 या 3 नहीं होगा, हो सकता है 15 जुड़ रहा हो, 12 घट रहा हो, 15 जुड़ रहा हो, 17 घट रहा हो, ठीक है ना। कोई भी नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मैं पैटर्न समझा रहा हूँ कि जनरली जो पैटर्न आते हैं वो पैटर्न कौन कौन से, ठीक है ना। अच्छा, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड कर लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटा दिया। ऐसे भी तो कर सकते थे कि पहले में +1 किया, दूसरे में -2, फिर तीसरे में माइनस प्लस का 3 माइनस का 4। अगर ये पैटर्न होगा तो सीरीज होगी, डिफरेंस में अगर ये पैटर्न चल रहा होगा नहीं होगी। क्यों? अरे भाई 2 3 1 4 0 5 ये सीरीज है कि नहीं? यहाँ पे +1 हुआ या -2 +3 -4 +5 -6, सीरीज चलती जा रही है। इनमें पैटर्न तो मिला एक आ गया ना बीच में, तो उससे क्या मतलब है? एक जो आ रहा 2 3 -2 1 +3 4 -4 0 +5 5 -6 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्या दिक्कत है? नंबर है, होल नंबर, इंटीजर, वो हम सारे नंबर्स पे कर सकते हैं ऑपरेशन, इंटीजर्स पे कर सकते हैं, 3 4 0 भी आ गया उसमें, अपन इंटीजर्स पे कर सकते हैं ये ऑपरेशंस, 0 भी आ सकता है ना, ठीक है या नहीं है? ऐसा कर सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस माइनस को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर प्लस माइनस यूज कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? भाई जब जोड़ घटा कर रहे हैं तो बड़ा भाग में क्या बुराई है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्या होगा नेक्स्ट? 3 से किया, 3 से किया, फिर 3 से किया,
क्या आएगा 112 112 55 दिया 112 शाबाश नहीं हमने सही बोला था जो बासठ बोला था नहीं बोला सरकारी राज ने बता दिया उसने भी दिया तो हम कर 162 बोला था नहीं सर 112 बोला था 12 बोला तो था 12 की फिर हमने किया नहीं मल्टी चलो ये ठीक है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं अच्छा मल्टीप्लाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं क्या मान लो मैं बोलूं कि 1 1 2 6 और 3 से कर दिया 1 से 24 4 भाई यहाँ पे 1 का किया यहाँ 2 का किया यहाँ 3 का किया 4 का यहाँ 4 का किया यहाँ 5 का कर देंगे 120 आ जाएगा ये कर सकते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते थे ठीक है ना सेम चीज हम किस पे और कर सकते हैं मल्टीप्लाई के अलावा डिवाइड में इसी सीरीज को पीछे से आगे की तरफ पढ़े तो क्या होगा डिवाइड कर देंगे डिवाइड होगा है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के उल्टे ही तो होते हैं प्लस और माइनस एक दूसरे का उल्टा आगे से पढ़ो तो प्लस पीछे से पढ़ो तो माइनस इसमें इधर से पढ़ा तो मल्टीप्लाई उधर से पढ़ा तो डिवाइड डिवाइड ठीक है ना ये समझ में आ गया चलो एक क्वेश्चन लिखो चलो एक और मैं बता देता हूँ दो 3 से गुणा सोचो माइनस कर देंगे सर 3 से मल्टीप्लाई फिर -2 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 2 3 से मल्टीप्लाई माइनस का बीटा 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा आपका सब याद है 28 into 3 78 या 84 सात के बारे में आएगा ना 7 चौक 28 12 7 84 क्या फाड़े याद नहीं है याद करनी चाहिए ना क्यों करनी चाहिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको पेपर इसको में पास होना जोड़वा है। रहे करो, हैं करो, बड़े करो। होते हैं बोर्ड फाड़े बोर्ड ये समझ में आया कि अगर हम मल्टीप्लाई और माइनस को या मल्टीप्लाई और एडिशन को ऐड कर सकते हैं एक ही बार में कंबाइन कर सकते हैं ठीक है ना टेस्ट में आपने और बताऊं इसी कर दिया मैंने बताओ तो क्या 2 प्लस इसको दो तरीके से किया जा सकता है अरे सर अभी तक हमने क्या क्या सीखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई डिवाइड को सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं और एक ही सीरीज में जोड़ के भी कर सकते हैं ठीक है ना अब हम यहाँ से प्रैक्टिस चालू करें ठीक दो पैटर्न हो सकते हैं इजी वे में इजी अप्रोच में दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के बताओ पहला तरीका कौन सा होना चाहिए 2 माइनस किया है इसमें मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 यही था देखो इन दोनों को मिला दिया इन दोनों को मिला दिया इन दोनों को मिला दिया ऐसे किया ना आंसर क्या आएगा 84 82 इंटू 3 करेंगे माइनस का 2 करेंगे कितना आएगा 246 आना चाहिए इंटू 3 करने पे है ना तो 244 हो जाएगा शायद से ठीक है अच्छा अपन इसको मल्टीप्लाई अगर क्लिक नहीं हो रहा है ठीक है ना तो हम क्या कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई क्लिक नहीं हो रहा है तो देखो इनका डिफरेंस क्या था हाँ जी इनका डिफरेंस 2 6 कितना 18 फिर 54 ही है क्या ठीक है तो 162 कैसे आया कि सब 3 का गुणा 3 का गुणा 3 का गुणा 3 का गुणा डिफरेंस में टाइम क्या करो दो तरीके हो सकते हैं पैटर्न ढूंढने के कि भाई एक बार तो हमने डायरेक्ट ट्राई करके देख लिया नहीं हो रहा तो इस तरीके से भी आ जाएगा आंसर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली जो सीरीज होती हैं उसमें एक जरूरी नहीं है कि अप्रोच काम आए 2 अप्रोच 3 अप्रोच 4 अप्रोच सोचने का तरीका है पहले तुम ऐड कर रहे हो पहले डिवाइड कर रहे हो पहले माइनस कर रहे हो जोड़ रहे हो वो सब चीजों के ऊपर है ठीक है ना टाइम दो अब आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं चलो एक सीरीज और कर लो 4 2 2 3 6 टाइम आप लोग 10 तारीख नहीं
पॉइंट दिया चलो करने के लिए। हाँ भाई, आंसर क्या होना चाहिए? अभी हम केवल जो बेसिक पैटर्न्स हैं वो पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाद में करेंगे। 1 प्लस 2 माइनस 0 4 से 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हैं, 2 माइनस माइनस का 2 या फिर क्या? यही है ना, माइनस प्लस 0 कर सकते हैं, हाँ, प्लस 0 फिर इसमें से Into one. प्लस 1 इसमें प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3/2 कर सकते हैं ना। 3 से 6 प्लस 3 और इंटू 2 प्लस का कितना 9 और इंटू प्लस 3 into 2 प्लस 3 कर लो या इंटू 2 कर लो, एक ही बात है ना। 3 दूनी 6 होते हैं और 3 और 3 6 होते हैं, ठीक है ना। डन। समझ में आया? सीरीज कौन सी होगी इनमें से, ऊपर वाली नीचे वाली? नीचे वाली कैसे नहीं होगी, ऊपर वाली होगी सर। कैसे कोई सी नहीं होगी। कैसे हाउ ऊपर वाली होगी How? नीचे वाली होगी? एक बात बताओ भाई लोगों, क्या इसको एक को मैं 2/2 लिख सकता हूँ? हाउ मेनी स्टिक? इस 2 को मैं 4/2 लिख सकता हूँ। नीचे का बेस सब में 2, ऊपर क्या है 1 2 3 4 5, तो मैंने सही तो बोला था 6/2 या फिर इंटू 3, एक ही बात। तो क्या हो जाएगा आंसर? 45। कभी भी पेपर में फेवरेट नंबर 45। समझ में आया क्या है आंसर? सीरीज देखेंगे क्या होगी, कभी भी अगर 2 नंबर सेम मिल जाए लगातार, ठीक है ना, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो प्लस माइनस 0 हुआ होगा या फिर इंटू का 1 हुआ होगा। कंडीशन कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और देन इंक्रीजिंग में होनी चाहिए। समझ में आया भाई? पहले 4 से घटी, फिर सेम, फिर बड़ी इंक्रीज, तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, प्लस माइनस का 0 या फिर इंटू 1। अब हम ये देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है इनका वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है। कल का लेके अरे वो वही शायद पीछे बैठा था यहाँ पे। डिफरेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है या फिर ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है। तो डिफरेंस अगर यहाँ पे देखें कि सर वहां तो 1 का जी माइनस का 2 और 3 का, यहाँ पर इतना कितना बढ़ गया 9, तो सर प्लस माइनस वाली सीरीज नहीं नहीं होगी, होगी। यही होगी, ठीक है ना। सही तो बोला था। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है, क्लियर है बात? और आइडेंटिफाई कर लिया कि प्लस 1 होगा तो यहाँ से इंटू 1.5 इंटू 2 तो 2.5 इंटू 3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट डिजिट 3.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक और ये मल्टीप्लाई वाले समझ में आ गए। इन्हीं चीजों को डिवाइड में भी कर सकते हैं ना, चलो पीडीएफ खोल लो। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम स्क्वायर वाले नंबर्स, स्क्वायर। और हमारी आवाज ज्यादा आ रही है भाई सब, हम करो बातें। डन। ये कौन सी सीरीज है? सर ये आ गया स्क्वायर क्या है इसमें भाई? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? और वाली देगी सर कर। कितना आएगा बताओ? स्क्वायर माइनस 2। स्क्वायर माइनस 2, सब में से माइनस 2 हो रहा है, तो सर स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं, है ना। और प्लस 2 भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। सारे ऑपरेशंस को कंबाइन किया जा सकता है, पर मल्टीप्लाई देता नहीं है स्क्वायर के केस में, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस और माइनस के ही देते हैं। क्यों नहीं देता मल्टीप्लाई? क्योंकि मल्टीप्लाई देने की वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी भाई। मल्टीप्लाई में पहले ही नंबर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर प्लस और माइनस किए जा सकते हैं, क्लियर है बात? ऐसे ही स्क्वायर रूट करे जा सकते हैं, ऐसे भी तो हो रहा है सर। कैसे? +5 +7 ऐसे भी कर सकते हो तुम। +9 +11
तो मैंने क्या बताया था कि भैया प्लस माइनस जो एडिशन वाली सीरीज होती है, मल्टीप्लाई वाली सीरीज होती है, उसमें एक अप्रोच नहीं होती। तुमने पहले क्या किया है, मैंने पहले स्क्वायर सोच लिया, ठीक है ना, बाद में -2 कर लिया। तुमने क्या किया यहाँ पे, इनका डिफरेंस कितना होता है, 5 ही तो होता है इनका, सॉरी 5 7 9 है ना, और ये 11। स्क्वायर सीरीज में भी तो यही होता है डिफरेंस, तो वही डिफरेंस हम पहले दोबारा सोच रहे हैं। सेम ही बात है, तुम्हारा बस अप्रोच ही है, ठीक है ना। तुमने ये वाला तरीके से सोचा, हमने ये तरीके से सोच लिया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और क्या हो सकता था कि पहले में +1 हो जाता, दूसरे में -2 हो जाता, तीसरे में +3 हो जाता, चौथे में -4 हो जाता, हो सकता है स्क्वायर्स में, ठीक है। एक और बताऊं, बताओ, मतलब इसमें डिफरेंस आ रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। देखो 2 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस, सॉरी 4 का है ना, 4 का, 9 का, और 15 31 16 का, 31 56 25 का, तो 36 का हो जाएगा, 6 का है ना, फिर 49 का, उसके बाद 64 का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, क्लियर है बात, ये चीज समझ में आ गई। ऐसा पैटर्न बन सकता है, इनका डिफरेंस जो है ना वो स्क्वायर हो सकता है, और सेम चीजें क्यूब में भी हो सकती है ना। जब हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट में पढ़ रहे हैं, तो सेम चीजें हम क्यूब में भी अप्लाई कर सकते हैं कि क्यूब को एडिशन कर दिया, क्यूब में से कोई पर्टिकुलर नंबर घटा दिया, ये डिफरेंस क्यूब में आ गया। क्लियर है, चलो और क्या हो जाएगा, इसको तो कर दोगे। बता था बताओ, हाँ जी, 2 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, करे जाएं फटाफट। कितना है डिफरेंस, मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 2.5, फिर नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला 2 + 2 सबसे पहले देखा करो डिफरेंस, ठीक है ना, और ऑर्डर कितना है, 2 6 12 2 + 2 × 2 कितना 20, यही आ रहा है ना, और 30 आया नहीं आया, 2 6 12। अच्छा, 2 इनका डिफरेंस कितना है, अब या तो इनका डिफरेंस देख लो, 4 कितना 6 8 10 मिला पैटर्न। मैंने बोला ना लेयर 1 लेयर 2, तो लेयर 1 पे डिफरेंस नहीं मिला, लेयर 2 पे मिल गया कि 2 6 8 10, तो नेक्स्ट 12 मतलब 42 और ये कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा क्या, ठीक है। और कोई तरीका, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5, 6 का स्क्वायर -6, 7 का स्क्वायर -7, 8 का स्क्वायर -8, ये भी बन रहा है क्या भाई। ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाले 2 को, सॉरी 2 का स्क्वायर -2, 4 -2, 9 -3, 16 -4, 25 -5, 36 -6, अप्रोच का खेल है, ठीक है ना। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आना चाहिए बस अपना। और विशेष बात सबसे, मान लो कि एक अप्रोच से कोई आ रहा था 114 और दूसरी अप्रोच से आ जाए हमारा आंसर बाई चांस 16। पेपर तुम करके आ गए, पेपर में तुम मान के चलो 4 बच्चे लगाए हैं इसको, 4 बच्चे लगाए उसको, ठीक। एग्जामिनर ने 114 को सही मान लिया, एग्जामिनर ने किस पहली अप्रोच से सॉल्व किया, बाद में एसएससी में, रेलवे में, ठीक है ना, सब में, बैंकिंग को छोड़ के हर पेपर में वो आता है तुम्हारे पास आपत्ति क्रिएट करने का, ऑब्जेक्शन रेज करने का, है ना। तो ऑब्जेक्शन रेज करके हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 116 होना चाहिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग,
तो ऐसे केस में फिर बोनस मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, अगर तुम्हारा पैटर्न सही है। और ऐसा नहीं उठ पटांग पैटर्न लगा के लगा दो, ठीक है ना, नॉर्मल जनरल वे में जो पैटर्न यूज करे जा सकते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो ऑब्जेक्शन रेज करके भी तुम्हारा आंसर इन केस गलत आता है, तो वैसे आता नहीं है, बहुत रेयर है। कुछ ज़्यादा ही डीप क्वेश्चन बन जाए, कुछ कुछ क्वेश्चन में हो जाती है मिस्टेक्स उसकी वजह से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 10, 40, 90, 61, 52, 63, 54, 46 और यहाँ क्या आएगा बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा। आज की क्लास में ये पूरे कर लेते हैं टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, मिसिंग नंबर के और रॉन्ग नंबर के, ठीक है। हर तरीके के पैटर्न बता रहा हूँ मैं, जो जो पॉसिबल हैं, कोई नहीं छूटेगा एक भी। इनको कर लिया तो फिर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा। ये कर लो और एक प्रैक्टिस की क्लास कर लेना बस। बताओ, किसी को नहीं हो रहा? हाँ नया, उधर से देख लीजिए। उधर से देख लो। फिर 8 का उल्टा, 8 का उल्टा उल्टा, ठीक है। उधर से 49 49, 7 का 36, 25, 16, 0, 9, 0, 4, 0, 1। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जीनियस सर, जीनियस। 6 का, 9 का, 81। आंसर क्या हो जाएगा? 18। समझ में आया? हमारी पहुंच ही नहीं थी, हम तो वहां से ही खत्म थे। देखो, हम क्लास में छोटे से छोटे पेपर का लेके बढ़िया से बढ़िया पेपर में जो भी क्वेश्चन आ सकता है ना, वो सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है भैया ये क्वेश्चन नहीं आए, ठीक, पर नंबर्स को रिवर्स करके पैटर्न बन सकता है या नहीं बन सकता? बना ना। एनालॉजी के क्वेश्चन हो गए, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, उसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे अपन। ये बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों बताओ भाई? सर मैं लेके नहीं आया वो वाली। 8 कितना होता है? 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 512, 9 का 743, 729 729, है ना, और 10 का 1000। ये बात क्लियर? याद करवाई हूँ। ठीक है, तो तुम 15 तक के स्क्वायर याद रखोगे क्यों? याद है सर। और 25 तक के स्क्वायर है, याद है सर। ठीक है ना। बता दे। ये बात क्लियर? सेम काम देखो, हम इसमें प्लस माइनस करते हैं, कुछ दिक्कत आएगी? इनका डिफरेंस कितना होता है? 7, फिर 19, फिर अरे ओ ऐसे भी याद करने से तो क्या याद है? है। हाँ, कितना होगा डिफरेंस? 37। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, एक नंबर रैंडम है, ठीक है। क्यूब में एडिशन का डिफरेंस नहीं मिलता है, वो उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक। इसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी स्क्वायर के साथ किया था। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज का आंसर करेंगे सारे लोग। वीडियो को देती आई थिंक सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने करा दी हैं। इसका आंसर 25 माइनस 1 बताओ। 3 बार कहीं 3 बार। 1 का स्क्वायर एक का स्क्वायर माइनस 5 कैसे आएगा? एक स्क्वायर में माइनस करने पे एडिशन होता है, मेरी एक स्क्वायर प्लस 4 कर सकते हैं। उसके बाद 16 में कितना ऐड करोगे? करो। 1 का क्यूब माइनस 4 3 का क्यूब माइनस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, कुछ भी करो। जो मैंने पहली स्क्रीन पे लिखा है ना, फर्स्ट पे, ये पूरी कहानी
क्या हो गया, ये पूरी कहानी और ये पूरी कहानी, लेकिन सर इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस 3, 3, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -3, -3, 5 का स्क्वायर -3, -3 6 होता है। बच्चों समझ जाओ। इसका स्क्वायर नहीं क्यूब करो, क्यूब करें, क्यूब -3 होगा वो भी। ठीक है। 5 का 5 का -3, हाँ, 7 का -3, नेक्स्ट आंसर 9 तो बताओ। 2 है 2 9 नहीं आएगा, 2 3 5 7 11 9 प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। 1331 -3 आंसर हो जाएगा 1328। क्लियर है। प्राइम नंबर की बात अभी तक मैंने क्यों नहीं बताई, अब देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे प्राइम नंबर यूज किए हैं मैंने, क्यों किए हैं कि जो एडिशन किया, एडिशन क्या हो सकता था, हो सकता था नहीं हो सकता था। नेक्स्ट डिजिट क्या होगा बताओ, 9 की 11, अगर यहाँ 2 आ रहा है तो 11 और 2 नहीं आ रहा तो 9। हाँ भाई तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए अपन को, समझ में आई ये चीज। प्राइम नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर में पूछ लिया, पूछ सकता है ना। ये चीज का ध्यान रखना, भूल मत जाना कि प्राइम नंबर होते नहीं है दुनिया में, इवन और नहीं होते दुनिया में, होते हैं, ठीक है ना। सीरीज का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, एनालॉजी का हो गया, है ना, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, उसमें सब में ये इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना। चाइनीज कोडिंग आती है ना तुम्हारे में, पेपर में नहीं आएगी, एसएससी वगैरह में, बैंकिंग में आती है, तो उसमें इवन ऑड के ऊपर बनते हैं लेटर्स में पैटर्न, कि अगर नंबर ऑफ वॉवल इवन है तो ये आएगा, नंबर ऑफ वॉवल ऑड है तो ये आएगा, ऐसे तक बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं थोड़े मिसलेनियस टाइप के से, ठीक है ना। जैसे बताओ 0 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 3 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हमारा अरे सर खत्म ना टॉपिक। जल्दी बताओ आंसर। बता दीजिए। ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। माइनस 10 का 20 बताओ। सर मल्टीप्लाई 2 करेंगे 40 आएगा, माइनस की 40 आएगा, मल्टीप्लाई जी तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लाई 2 किया, फिर -0 -0, फिर मल्टीप्लाई 2 किया, ठीक है, -5 -5, मल्टीप्लाई 2 किया, -10 तो 20 आएगा, ठीक है। फिर 40 आएगा, तो लॉजिक ये -0 का और 5 का कहाँ से आया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 15 15 दूनी 20, 20 दूनी 40। देखो ऐसे, हाँ सही है। ठीक है। मल्टी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 30 सही तो आया था मेरा, वैसे वैसे सर लॉजिक सही लगा, दीदा 30 ही आया 40 था। 5 40 ही तो आया था। तो ये जो मल्टीप्लाई 2 का 0 का जनरल पैटर्न नहीं होता है, पर आंसर तो सही सोचने आया को था। सोचने को तुम कुछ भी सोच जाओगे। लॉजिक तो हमारा सही सोचना था। सोच लिया, वही बात होती है उसमें। बात वही होती है, नंबर चेंज हो जाएंगे ना जब वो पैटर्न धरा का धरा रह जाएगा, समझ रहे सर हो। सही नहीं, सिंपल मैं नंबर सब इसलिए तो लिखे सही गए आया हैं, है। सिंपल तभी नंबर बोला इसलिए ना। दिए गए हैं कि 2 सीरीज आइडेंटिफाई हो जाए, है ना, इसलिए नहीं कि गुणा और माइनस किया जाए कुछ भी, ठीक है। ये बात हुई, ठीक है। ठीक, ठीक क्लियर।
क्लियर। मतलब दो सीरीज को मर्ज किया जा सकता है, दो को क्या तीन को भी किया जा सकता है। एसएससी में प्रीवियस पिछले साल में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तीन सीरीज दे रखी थी उसमें, ठीक है ना। एक में +5 हो रहा था, एक में नहीं, हाँ एक में +3 हो रहा था, एक सीरीज में +5 हो रहा था, एक सीरीज में +7 हो रहा था, ठीक है ना। मतलब ऐसे दे रखे थे। इनका डिफरेंस 31 आएगा। सुन लो, क्वेश्चन समझा रहा हूँ एक। एसएससी में पिछली साल एक क्वेश्चन आया था ऐसा, तीन डिजिट, मतलब तीन सीरीज दे रखी थी। पहली सीरीज में +3 तीन डिजिट के छोड़ के, फिर +5, फिर +7। तो इसलिए ऐसे डिफरेंट सीरीज हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी लेके चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 3 5 8 13 21 कैसे? 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 3 + 5 + ये तो विकल्प हो गया सर। ना तो प्राइम बचा ना को प्राइम बचा, है ना, गलत हो गया ना। और बताओ, रुको सर, एक मिनट। किसी ने फिबोनाची पढ़ा है? क्या होती है? बारहवीं में पढ़ा होगा फिबोनाची सीरीज। जब पिछले टर्म को ऐड कर दिया जाता है, 2 और 3 अरे यही मैं बोलने वाला 3 और 5 8 8 और 5 13 8 और 13 21। तो आंसर क्या हो जाएगा? 34। ये पैटर्न भी बनता है, बता रहा हूँ। ये बोलने वाला था जस्ट नाउ। चलो 2 4 7 12 19 इसका बता दो। लास्ट क्वेश्चन आज का। सर वो 7 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस करने पे 3 आता है। सर ये मैंने सारे 2 6 2 4 6 1 प्लस। मेरा सुन, मल्टीप्लाई बाय 2 -0, मल्टीप्लाई बाय 2 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 -2, मल्टीप्लाई बाय 3 -3। क्यों? जब 2 2 2 2 करे तो 3 क्यों? 3 क्यों बच्चे? अरे हम बता रहे 1 हैं 2 3 अच्छा, ऐसी माइनस सीरीज का चल रही है। हाँ। तो 12 दूना 24 होता है, 24 - 3 21 होता है। अरे हम बता रहे हैं। अरे हम बता रहे हैं सर। 2 और 4 6 + 1 7 और 4 11 प्लस ये लास्ट में आएगा तो और 19 हाँ जी, कोई भी हम मान लेंगे कि आज की पढ़ाई उसके समझ में आ गई, अगर इसका आंसर आ जाएगा तो। सीधा है +1 31 आएगा। +3 +4 +5 +6 आ जाएगा। 6 और 12 19 होते हैं। 18 वाह, बॉडी बॉक्सेस 2 इसमें 4 का गया फिर 7 कोई 11 सेंस नहीं है। 11 ऐड हो गए इसमें। 11। सही है ना सर? भाई जब प्राइम नंबर है ना 2 3 5 7 11, चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट समझ में डिजिट आ गई ना? प्लस का 13, समझ में आया? हाँ सर। तो सीरीज में हमने अभी तक क्या क्या सीखा कि नंबर्स को ऐड किया जा सकता है, नंबर्स को ऐड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है ना। फिबोनाची सीरीज आ सकती है, प्राइम नंबर्स आ सकते हैं, ऑड इवन आ सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस में 2 4 6 8 का पैटर्न भी चल सकता है, 3 5 7 9 का पैटर्न भी चल सकता है। क्लियर है? प्राइम नंबर का डिफरेंस समझ में आया, आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक से ज्यादा सीरीज भी आ सकती है, 5 10 15 +5 हो रहा है, दूसरी सीरीज में +10 हो रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट सीरीज भी हो सकती है, एक से ज्यादा सीरीज, 3 सीरीज भी हो सकती है। 3 सीरीज का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में, है ना। पिछले साल या पिछले साल 22 में 23 के पेपर में आया था। तो पॉसिबल वे जो हो ना पेपर में, हम हर तरीके के पॉसिबल वे पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो और हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। रुक जा।